नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत स्तर पर जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंप ऑपरेटर नियुक्त किए जाते हैं, तो इनकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, कैसे इनको नियुक्त किया जाता है, क्या योग्यता होती है, इनका काम क्या होता है और मानदेय कितना मिलता है, इसको लेकर के बहुत सारे भाई बहनों को भ्रम है। हो सकता है आपको भी यह भ्रम हो। तो आज मैं आपको सब कुछ ऑफिशियल अपडेट के साथ पंप ऑपरेटर भर्ती के विषय में जानकारी देने वाला हूं। आपके हर एक सवाल का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर एक सरकारी योजना, कल्याणकारी स्कीम की, ताकि ग्रामीण परिक्षेत्र में जो हमारे भाई बहन हैं उन तक सही सटीक जानकारी पहुंच सके। तो अगर आप और आपका परिवार किसी भी शासकीय योजना से वंचित होना नहीं चाहता, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप नई अपडेट सूचना घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। तो चलिए बिना विलंब किए अब हम शुरू करते हैं और हम आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। इसके लिए आप देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जल जीवन मिशन .gov.in। इस वेबसाइट से मैंने आपको सटीक जानकारी देने के लिए ये राजपत्र निकाला हुआ है, मध्य प्रदेश राजपत्र आप देखेंगे, और ये इस तारीख को जारी किया गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की तरफ से, और इसमें सारी जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के संबंध में सारी यहां पे डिटेल दी गई है। तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। पंप ऑपरेटर की नियुक्ति को समझने से पहले हर एक स्कीम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए कमेटियां बनती हैं। इसी तरीके से जल जीवन मिशन और इस स्कीम के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन होता है। जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम सभा की अनुशंसा पर जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन करेगा और यह समिति ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगी। ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति में कुल सदस्यों की संख्या 10 से 15 होगी। ग्राम जल स्वच्छता तदर्थ समिति के सदस्य के रूप में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 25% होगी और शेष सदस्य उपभोक्ताओं में से होंगे, यानी आम नागरिकों में से इसमें जोड़ा जाएगा। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या आनुपातिक रूप से 25% उनकी भी सहभागिता इस समिति में होनी चाहिए। जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के सदस्यों में से 50% प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा। यह भी यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष पद पर सरपंच, उपसरपंच, पंच या प्रशासकीय समिति के प्रधान सदस्य में से चयन करना होगा। यदि किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो सकता है, तो सदस्य पंचों प्रशासकीय समिति के प्रधान सदस्य ही, जो प्रधान सदस्य ही वह अध्यक्ष के रूप में चयनित होंगे। और इसमें ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं वह जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के सचिव होंगे, यानी सारा काम इनके ही हाथ में होने वाला है। यह एक महत्वपूर्ण पद होगा और समिति का अलग से खाता भी खोला जाएगा। अब यही समिति पंचायत में, गांव में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जो राशि एकत्रित होगी उसके आधार पर पंप ऑपरेटर को नियुक्त करेगी। इसी समिति के माध्यम से ही पंप ऑपरेटर को नियुक्त किया जाएगा। अब योग्यता कुछ भी हो सकती है, अगर कोई उसको अनुभव है लाइनों के संचालन का, उसकी मरम्मत का, तो उसको प्राथमिकता दी जा सकती है।
अब अगर आपके मन में यह सवाल है क्या ये परमानेंट जॉब है, तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई पंप ऑपरेटर अच्छे से काम नहीं करता है तो जो समिति बनी है वो उसको निकाल करके दूसरे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकती है। यह कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये इसलिए रखा जाता है ताकि योजना का जो क्रियान्वयन है वो सही ढंग से हो सके। अब पंप ऑपरेटर की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं कि भैया सही समय में पानी उपलब्ध हो, सभी ग्रामवासियों को एक समय तय करना, मशीनों का रखरखाव, साथ ही मरम्मत का भी काम जो है वो पंप ऑपरेटर की देखरेख में, कहीं से पानी खुला है या कहीं लीकेज है तो वो सारी चीजें तदर्थ समिति को जानकारी देना और उसकी मरम्मत करानी, ये सारे एक महत्वपूर्ण काम है पंप ऑपरेटर का। मानदेय ये तदर्थ समिति, जो समिति है गांव की, पंचायत की, वो तय करेगी कि कितना मानदेय पंप ऑपरेटर को दिया जाना है। तो एक प्रकार से जो पंप ऑपरेटर होते हैं उनकी नियुक्ति का पूरा कार्यभार होता है किसके ऊपर? ग्राम की जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के ऊपर। यह अगर अच्छा कोई काम नहीं करता है तो बैठक करके उसको हटाया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के प्रबंधन, संचालन एवं संधारण के लिए आवश्यकता अनुसार पंप वॉल्व ऑपरेटर को मासिक मानदेय के आधार पर नियुक्त करेगी। अब किसी को भी वो नियुक्त कर सकती है, जिसको चाहे, गांव में जो अनुभवी है, पंचायत में जो अनुभवी है, इस काम को लेकर के उसको नियुक्त किया जा सकता है। यानी सारा पावर दिया गया है स्वच्छता तदर्थ समिति को कि वो चाहे तो भैया योजनाओं के प्रबंधन के लिए किसी बाह्य अनुबंध के आधार पर अशासकीय या शासकीय संगठन से भी काम करा सकती है। तो ये सारा देखरेख का काम भी किसके माध्यम से होगा? स्वच्छता तदर्थ समिति के माध्यम से। आशा करते हैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके मन के हर एक भ्रम दूर हो गए होंगे और पंप ऑपरेटर का चयन कैसे होता है, नियुक्ति कैसी होती है, जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है कमेंट में लिखिएगा। किसी और भर्ती योजना के विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए कमेंट में लिख दीजिएगा, अगली वीडियो में उस पर ही बनाने वाला हूं। और हां, आप किस जिले से हैं ये कमेंट में लिखिएगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमारी वीडियोस को किस किस जिले में देखा जा रहा है। तो मिलेंगे एक धमाकेदार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।